एलपी फैक्ट एंड नॉलेज टीवी में आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। पृथ्वीराज चौहान के इतिहास को कोई भी धुरंधर वामपंथी छिपा ही नहीं सकता। बेशक इतिहास में हमें कुछ भी पढ़ाया गया हो, लेकिन हमारे वीरों का इतिहास इतना भी छोटा नहीं कि जिसे चुटकुलों की तरह पढ़ाया जाए और हंसी में उड़ाया जा सके। आपको ये पता होगा कि जब पृथ्वीराज चौहान अपने देश और प्रजा की बात आती है तो हमेशा अपनी प्रजा के लिए युद्ध की चुनौती को स्वीकार कर लेते थे। हमारा कोई भी वीर योद्धा कभी भी अपनी प्रजा, धर्म और देश के लिए सौदे को तैयार नहीं हुए थे। पृथ्वीराज चौहान एक अकेले ऐसे वीर योद्धा थे जिन्होंने मोहम्मद गोरी को पूरे 16 बार युद्ध में हराने पर भी जीवन दान दे दिया। लेकिन जब गोरी 17वीं बार पृथ्वीराज चौहान से लड़ने आया तो किसी देशद्रोही की वजह से मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान पर विजय हासिल कर ली। पृथ्वीराज चौहान को एक बार भी जीवन दान नहीं दिया, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान जब 16 बार जीत चुके थे तो मोहम्मद गोरी उनसे इतना डर गया था कि 17वीं बार मिली जीत को वो खोना नहीं चाहता था। इसीलिए पृथ्वीराज चौहान को जिंदा छोड़कर अपनी मौत को वापस नहीं बुलाना चाहता था। और जब पृथ्वीराज चौहान हार गए तो गोरी ने उनको बंदी बना लिया और उनसे इस्लाम कबूल करने को कहा गया। पर जब पृथ्वीराज चौहान ने इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया तो गोरी ने पृथ्वीराज चौहान की आंखों में गर्म सरिया डालकर उनकी आंखें ही निकलवा दी। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान एक राजपूत थे, इसीलिए उन्होंने अपनी आंखें निकलवाने के बाद भी उफ तक ना की। और मोहम्मद गोरी को ये डर था कि जनता ये ना सोचे कि पृथ्वीराज से हार के डर के कारण उसे मरवा दिया। जब पृथ्वीराज को अंधा कर दिया गया तो गोरी ने एक तीर अंदाजी प्रतियोगिता रखी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को भी हिस्सा लेने के लिए कहा गया और उनसे ये भी कहा गया कि अगर वो इस तीरंदाजी में जीत गए तो उन्हें जीवन दान दे दिया जाएगा। पर पृथ्वीराज चौहान तो अंधे भी थे और उस समय कैद भी थे। महाभारत में कहा भी गया है कि राजा क्षत्रिय होने के साथ साथ सर्वगुण संपन्न भी होना चाहिए। अगर राजा अपंग, बधिर, अंधा या विकलांग होगा तो वह राजा अपनी प्रजा का ध्यान नहीं रख पाएगा। इसीलिए अंधा होने के बाद वो अब एक राजा तो नहीं बन सकते थे, पर वो तीरंदाजी में हिस्सा एक उद्देश्य से ही लेना चाहते थे। वो उद्देश्य था गोरी को एक तीर से सीधा मृत्यु के घाट उतार देना। गोरी पृथ्वीराज चौहान की इस कला से अनजान थे और उसने भी यही देखना चाहा कि वो पृथ्वीराज चौहान कैसे बोलने पर उसी दिशा में तीर चलाते हैं। जब पृथ्वीराज चौहान के हाथ में तीर आया तो उसने गोरी की आवाज़ पर तीर चलाया और तीर सीधा गोरी की गर्दन में जा लगा और वो वहीं पर ढेर हो गया। फिर गोरी के सैनिकों ने पृथ्वीराज को बंदी बनाकर मार डाला और फिर गोरी के सैनिक पृथ्वीराज के शव को घसीटते हुए अफगानिस्तान तक ले गए। वहाँ मुस्लिम रिवाज के हिसाब से उसे दफन कर दिया गया। पृथ्वीराज चौहान की कब्र पर जो भी मुसलमान जाता था, प्रचलन के अनुसार उनकी कब्र को वहां रखे जूतों से मारा जाता था। ऐसी बर्बरता कहीं नहीं देखी होगी। फिर भी भारत देश को हम सेक्युलर कहते हैं। बाद में शेर सिंह राणा ने जेल से भागकर अफगानिस्तान पहुंचकर पृथ्वीराज की कब्र को खोदकर उनका अंतिम संस्कार किया। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने 90 लाख से ज़्यादा हिंदुओं को धर्म परिवर्तन कराया और मोइनुद्दीन चिश्ती ने ही गोरी को भारत लूटने के लिए उकसाया था और उसी ने उसे भारत बुलाया था। इसका प्रमाण उर्दू अखबार पाक एक्सप्रेस न्यूयॉर्क में 14 मई 2012 को आपको मिल जाएगा। अजमेर दरगाह के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने इस्लाम कबूल न करने पर पृथ्वीराज चौहान की पत्नी संयोगिता को मुस्लिम सैनिकों के बीच निर्वस्त्र करके छोड़ दिया ताकि वो उसका बलात्कार कर सकें। तो शायद ही कोई हिंदू उस मुसलमान की कब्र पर माथा टेकने जाए। बाद में पृथ्वीराज चौहान की बहादुर बेटियों ने मोइनुद्दीन चिश्ती के टुकड़े टुकड़े कर दिए। पृथ्वीराज चौहान ने एक छोटी सी गलती कर दी कि वो बार बार मोहम्मद गोरी को माफ़ करता रहा और आज के समय में हम भी ऐसा ही कर रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलना और कमेंट करके भी बताना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, ताकि हम ऐसी ही और भी वीडियो आपके लिए बना सकें।